पेरेंट्स बोलेंगे कि कौन सा एकेडमी में जाना है, क्रिकेट एकेडमी में, तो ऑफकोर्स रोहित क्रिकेट किंगडम भाई रोहित शर्मा एकेडमी में उनको अपना क्रिकेट करियर परस्यू करना है। वो लोग दोनों साथ में क्रिकेट खेले। चेतन सूर्यवंशी पुणे के बिलोंग करते हैं और रोहित मुंबई का। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसमें अपना स्किल शोकेस करूँ और मुझे भी एक ग्रोथ होगा। और इसमें पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। मेन थिंग तो वो लोग में टैलेंट है, बस उनको सिर्फ एक्सपोजर की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो उनको सिर्फ शोकेस करने की ज़रूरत है, पुश करने की ज़रूरत है। तो उसमें क्रिकेट किंगडम का थिंग वो हमारे स्ट्रक्चर करिकुलम में ये है। और नेक्स्ट 5 years में यू कैन सी कि हाँ, हम 500 स्कूल्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिकेट किंगडम। वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी फॉर मी। ऑफकोर्स मैंने रोहित को आउट किया। जितना समझेंगे उतना वो ग्रो होंगे। तो वो इनपुट सब रोहित का ही है। क्रिकेट किंगडम इस स्कूल के साथ हम मर्ज कर रहे हैं। जितना तुम मैचेस करोगे उतना गलती करोगे, और जितना गलती करोगे उतना सीखोगे। Hello viewers, welcome to another episode of Sport is Life. Please like, share and subscribe to our channel. Cricket Kingdom, a premier global cricketing academy dedicated to nurturing aspiring cricketers through world-class coaching, modern infrastructure and structured training programs. Founded with a vision of providing professional pathway for young talents, this academy is backed by Indian Test and ODI captain and icon Rohit Sharma and operates in multiple countries. With a strong focus on grassroots development, high performance training and competitive exposure, Cricket Kingdom offers a holistic cricketing experience, empowering young talents to showcase their full potential in the sport. Our guest today is Mr. Sushil Sharma. He played Mumbai cricket for 15 years in the A division, under 16, under 19 and under 23 and other corporate time shield tournaments. He has competed in UK's Surrey League Division 2 and he has represented Kenya first class for 3 years. Currently holds the role of Head of Operations for Cricket Kingdom in overseas academies, handling operations in multiple international locations. He was instrumental in setting up and managing academies in Dubai and Singapore. Thank you Sushil, Sport is Life से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. थैंक्स मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये अपने आप मुझे अच्छा चांस दिया, क्या अपॉर्चुनिटी दिया स्पोर्ट इज लाइफ के लिए। I'm very happy to thank you Sushil. be here. So मेरा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट किंगडम कैसा शुरू हुआ? इसका इंसेप्शन जब तुम लोग मिले या 8 साल पहले जैसे व्हेनेवर इट स्टार्टेड, क्रिकेट किंगडम का शुरुआत कैसे हुआ एंड थॉट प्रोसेस क्या था कि ऐसा एक एकेडमी खोलना चाहिए जिससे यंग टैलेंट को नर्चर कर सकते हैं? वो कैसा शुरू हुआ क्रिकेट किंगडम? ये शुरुआत हुआ 2018 में। ओके। एक हमारे जो मेरे CEO है इज ऑल्सो बी अ मेंटर टू मी, मैंने मेरा मेंटर भी मानता हूँ मैं उनको, मिस्टर चेतन सूर्यवंशी। ये सिंगापुर के दिग्गज क्रिकेट रह चुके हैं। वो ऑलमोस्ट 18 years सिंगापुर क्रिकेट को सर्व किए उन्होंने। तो उनके विज़न में आया है कि हम एक क्रिकेट एकेडमी चालू करते, और वो विज़न ये था कि हमारे जो ग्रासरूट क्रिकेटर्स है, ग्रासरूट लेवल को प्रमोट करना है, ठीक है, ताकि वो उनको वो टाइप का ट्रेनिंग मिले, ठीक है, और उनको वो टाइप का फैसिलिटी मिले। बिकॉज जब रोहित क्रिकेट खेलने का तो उसको वो टाइप का फैसिलिटी नहीं मिलने का, वो टाइप का ट्रेनिंग नहीं मिलने का, वो हमेशा मतलब बोलता ना स्ट्रगल करने का वो चीज़ को लेके। तो ये विज़न मिस्टर जो मेरे जैसा मेंशन किया मेरे CEO मिस्टर चेतन सूर्यवंशी, उन्होंने ये आइडिया रोहित को बताया। सिंस वो लोग दोनों साथ में क्रिकेट खेले, ऑलमोस्ट वो लोग सेम एज के। चेतन सूर्यवंशी पुणे के बिलोंग करते हैं और रोहित मुंबई का। वो लोग ने क्रिकेट खेले तो उसने वो बताया कि अरे हाँ, मुझे ये एकेडमी चालू करना है, मेरा ये विज़न है, तो मुझे तेरा हेल्प लगेगा। जब ये वो आइडिया उसने बताया रोहित को, आई थिंक रोहित एट द नेक्स्ट मिनट बोला भाई तो आई एम ओके, मैं रेडी हूँ करने के लिए। तो वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के चेतन जी, हमारे चेतन सर है, वो आ गए इंडिया में। और नेक्स्ट दिन में हमने अपना एकेडमी अनाउंस किया। तो यूजुअली ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोफेशनल लेवल का ट्रेनिंग और ग्रासरूट लेवल का क्रिकेटर्स को मर्ज करते हैं, वेयर दे कैन मीट, एक साथ मिले, और उनको वो टाइप का ट्रेनिंग डिजर्व करते हैं वो लोग, उनको भी वो मिलना चाहिए। सही, यही हमारा एक विजन है बस। सही। तो अभी आप हैदराबाद में हैं, मैंने सुना कि एक स्कूल का चैंपियंस ट्रॉफी
चल रहा है स्कूल चल के, रहा है। वो क्या है, क्या वो इनिशिएटिव के पीछे क्या सोचे, स्कूल का चैंपियंस ट्रॉफी क्या इनिशिएटिव, इंस्पिरेशन क्या है ऐसे टूर्नामेंट लगाने अच्छा, तो ये मेरा आने का यहाँ पे मकसद है कि सिंस आपको मतलब मालूम होगा कि क्रिकेट किंगडम इज मर्ज विद ऑल स्कूल, करेक्ट। स्कूल के साथ हम मर्ज कर रहे हैं। तो ये आइडिया जब मेरे मन में आया कि हमें स्कूल चैम्पियनशिप चालू करना है, बिकॉज द रीज़न इज़ कि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मुंबई में जो स्कूल क्रिकेट होता है वो आई थिंक इंडिया में किधर नहीं होता रहेगा। ओके, क्योंकि द रीज़न इज़ कि हाँ कि वहाँ पे जो टैलेंट शोकेस करने को मिलता है हर एक एज क्रिकेट को, लाइक अंडर 14 अंडर 16, क्योंकि यही दो एज है जहाँ पे क्रिकेट बनते हैं और बन के आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट है। तो जब भी वो लोग ज़्यादा मैचेस खेलते हैं इसके लिए वो लोग इवॉल्व होते हैं, तो वो सेम चीज़ बाकी सिटीज़ में मिसिंग था। लाइक यू नो हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, लाइक बहुत सारे सिटीज़ हैं। मेरा प्लान है कि ये साल में 17 सिटीज़ में मैं टारगेट करूँ स्कूल चैम्पियनशिप। तो वो खाली मुंबई में ज़्यादा दिख रहा था, तो मैं सोचा कि यही सेम मॉडल मैं बाकी 17 सिटीज़ में लाऊं जहाँ जहाँ पे हमारा एकेडमी है, ताकि उनको भी वो फील आए कि एक्सपोजर मिले, ताकि वो स्कूल चैम्पियन टूर्नामेंट क्या होता है, ताकि अलग अलग स्कूल्स के लोग बच्चे आते हैं, इसलिए सबका स्किल सेट अलग अलग होता है। तो वो जब उनको चैम्पियनशिप, उनको जब वर्ड आता है चैम्पियनशिप, तो उनको लगता है कि हाँ यार ये एक टूर्नामेंट है, मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, यहाँ पे परफॉर्म दूँ, और तो ताकि मैं अपना लेवल एक ऊपर लेके जाऊँ। तो जब ये थॉट उनके मन में आता है तो उनको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसमें अपना स्किल शोकेस करूँ और मैं मुझे भी एक ग्रोथ होगा। और इसमें पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। मेन थिंग बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बच्चा खाली प्रैक्टिस ही कर रहा है, तो मैच कभी खेल ही नहीं पाता। वो लोग सिर्फ साल में 8 to 10 मैच खेलते हैं, वो भी उनको चांस मिले तो। तो ये हमने बोला कि सोचा कि अरे हाँ यार ये एक चैम्पियनशिप करे ताकि उन लोग भी डेवलप हो, उन लोग भी डिजर्व करते हैं खेलने का। ठीक है ना, तो ये एक आइडिया था कि ये टूर्नामेंट करे ऑर्गेनाइज, ताकि इनफ नंबर ऑफ मैचेस सबको मिले और अपना स्किल शोकेस करे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग दे डिजर्व करते हैं। करेक्ट। आप जब ये आइडिया लेके गए, आई मीन जैसे आप बोल रहे हैं कि 17 सिटीज़ में शुरू करने वाले हैं ऐसे टूर्नामेंट टू नर्चर द टैलेंट, रिस्पॉन्स स्कूल की तरफ से कैसा था? व्हेन यू, आपके पास एक करिकुलम रहता, आपके पास एक प्लान है, आप स्कूल को अप्रोच करें, स्कूल मैनेजमेंट का उनका रिस्पॉन्स कैसा था फ्रॉम दिस सिटीज? हाँ, जब भी मैं ये प्लान स्कूल वालों के पास लेके गया तो वो लोग का यही था कि इसमें हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा है। मैंने बोला कि अरे यार हाँ, उनको मैचेस मिल रहे हैं खेलने के लिए, बाहर के स्कूल्स आ रहे हैं, जब बाहर के स्कूल्स आते हैं तो उनके स्किल सेट अलग रहते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, तो उनको भी लगता है कि यार हाँ यार मेरा लेवल कहाँ है। तो वो लोग उनको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं देना है हमें, ठीक है, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं बट एग्जाम भी देते हैं ना वो लोग। सेम थिंग गोज टू क्रिकेट, वैसा। तो यही था कि यार वो लोग को भी डिजर्व करते हैं, वो लोग में टैलेंट है, बस उनको सिर्फ एक्सपोजर की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा? व्हेन दे प्ले मोर नंबर ऑफ मैचेस। जैसे सचिन ने, सर सचिन तेंदुलकर ने मेंशन किया था उनके यंग एज में कि मैं ज़्यादा मैचेस खेलता था, मेरे कोचेस मुझे ज़्यादा मैचेस खिलाते थे, इसके लिए मेरा स्किल डेवलप हुआ, इसके लिए मेरा गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ा। करेक्ट। जितना तुम मैचेस खेलोगे उतना गलती करोगे, करेक्ट, और जितना गलती करोगे उतना सीखोगे। करेक्ट, वही है बस, मैचेस जितना खेलोगे उतना आपको इवॉल्व होगे, बस। करेक्ट, दैट इज आवर आइडिया। चैलेंजेस कैसा था? आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी चैलेंज है, आपको ग्राउंड होना, हर स्कूल के पास ग्राउंड आजकल थोड़ा इतना डिफिकल्ट है स्कूल के पास। वो ये चैलेंजेस या लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के साथ आप कैसे ऑफ कोर्स चैलेंज तो मेरे मतलब बहुत फेस करना पड़ा मेरे को। आई थिंक मेरे को इसमें स्कूल का ज़्यादा सपोर्ट मिला। चैलेंजेस ये थे कि कैलेंडर मैच नहीं हो रहे थे, बिकॉज मैं चाहता था कि एटलीस्ट हर एक सिटी में 2 टूर्नामेंट तो हो, अपार्ट फ्रॉम 17 सिटीज, एटलीस्ट एक सिटी में 2 टूर्नामेंट तो खेले वो लोग। उनको ज़्यादा मैचेस खेलने वाले, बट वही क्लैश हो रहा था कि उनका स्कूल कैलेंडर, उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ भी है, ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम्स क्लैश होते हैं, तो ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है कभी, जब ग्राउंड्स अवेलेबल है तब बच्चे अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चैलेंजेस आ रहे थे। तो इवन ये प्लानिंग मेरा
6-7-8 महीने पहले ही हुआ था कि मेरे को ये प्लान कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने पहले ही ब्लॉक करके रखा था कि ये डेट पे मुझे चाहिए। और आई थिंक स्कूल वाज पहले इसमें हाँ कर दिया। आई थिंक स्कूल वालों को मैं ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ बिकॉज वहीं के बच्चे आते हैं खेलने। करेक्ट। हाँ, आई थिंक पेरेंट्स भी इतने, आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक्स पेरेंट्स के लिए। आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट तो होना ज़रूरी है आज के इसमें। करेक्ट। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्रिकेट थिंक बच्चों खेल नहीं पाएंगे। एंड क्रिकेट किंगडम स्काउट भी करता है बच्चों को, जैसे तुम बोले अभी इतने टूर्नामेंट्स के इतने मैचेस होते हैं, इतने बच्चे रहते हैं, अगर आप अच्छा टैलेंट देखे, आई मीन उसमें से थोड़े एक्सेप्शनल रहते हैं, थोड़े उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आप स्काउट भी करते हैं, नर्चर भी करते हैं क्रिकेट किंगडम इन टूर्नामेंट में से? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, तो ये विजन उसका ये भी एक प्राइमरी गोल है कि हम टैलेंट स्काउट करें। मतलब ये जो स्काउटिंग हमारा टीम, स्काउटिंग टीम भी है, जाके सब जगह पे प्लेयर्स हमारे स्काउटिंग टीम जाते हैं और उनको देखते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कौन है, इवन दो ही डजंट परफॉर्म, कि ऐसा नहीं कि हाँ जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको ही हम ये करें। हाँ, बट उसमें वो टैलेंट दिखता है कि हाँ ये बंदे में है, इसको सिर्फ ब्रशअप की ज़रूरत है, स्किल पॉलिश करना है, वो भी है। बट उसमें भी चैलेंजेस आते हैं। फाइनेंशियल लोग दे आर नॉट वेरी सिक्योर्ड, तो उसमें हम उनको स्कॉलरशिप देने का एक बड़ा, क्योंकि वो लोग डिजर्व करते हैं। जैसा मैंने बोला, जो डिजर्व करते हैं हम उसको ज़रूर हम बैक करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें क्रिकेट है, और वो अगर वो नहीं दिया तो फिर इंडिया को ही लॉस है अगर इंडिया का एक अच्छा जम जा रहा है। करेक्ट। तो वही है कि वो उनको सिर्फ शोकेस करने की ज़रूरत है, पुश करने की ज़रूरत है। तो उसमें क्रिकेट किंगडम का थिंक वो हमारे स्ट्रक्चर करिकुलम में ही है। प्लान तो है ही, बट करिकुलम में भी मेंशन है कि स्कॉलरशिप भी हम करें ताकि वो प्लेयर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चल मेरे पास बैकअप है, मैं खेलूँ, सिर्फ क्रिकेट में ध्यान दूँ। और इसमें पेरेंट्स भी थोड़ा रिलैक्स, मतलब ये हो जाता है कि हाँ यार चलो ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है तो मैं बच्चों को आई कैन पुश। तो वो ज़रूरी है बहुत। सही। और अभी आई मीन जैसे तुम बोले इतना बड़ा टास्क है, आई विश क्रिकेट किंगडम ऑल द बेस्ट। आई थिंक इतना अच्छा काम कर रहे। जब तुम बोले कि ये बच्चे खेलना चाहते हैं टूर्नामेंट, जैसे अपने को मालूम है किधर से अच्छा टैलेंट आ सकता है, कौन सा सिटी से आ सकता है, नहीं बोल सकते। एंड उसमें मैं सच्ची क्रिकेट किंगडम को रियली विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। अभी क्रिकेट किंगडम का नेक्स्ट 5 years प्लान क्या है सुशील? 5 years plans, अभी देखो as of now we have 45 academies all over India. So next 5 years में हम चाहते हैं कि हम we are looking to 500 schools. That is our like ultimate vision. वो हमारा विजन है कि, और वो हम देख रहे हैं कि हाँ हमें दिख रहा है वो। तो वो इसके लिए हमने अपना प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया है उसके लिए। और नेक्स्ट 5 years में यू कैन सी कि हाँ हम 500 स्कूल्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिकेट किंगडम। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि पेरेंट्स बोलेंगे कि कौन सा एकेडमी में जाना है, क्रिकेट एकेडमी में, तो ऑफकोर्स क्रिकेट किंगडम भाई रोहित शर्मा एकेडमी में उनको अपना क्रिकेट करियर परस्यू करना है। तो ये हमारा विज़न है। और ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कि हम ओवरसीज़ में भी है, यूएस में, दुबई में, जकार्ता, जापान, सिंगापुर, तो वहाँ भी हमें, ताकि वहाँ भी टैलेंट है, बट वही है कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है उनको, बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे क्रिकेट किंगडम एक बिग रोल प्ले करता है कि उधर भी है। कि उधर भी टैलेंट जब मैं देखता हूँ कि यूएस द वे दे आर ग्रोइंग एज अ क्रिकेट नेशन, आई थिंक वो वन ऑफ द नेक्स्ट 5 years में आई थिंक वो एक टॉप 10 में आ ही जाएंगे T20 में। तो वहाँ पे क्रिकेट है, उधर सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, बस वही है कि इसके लिए हम वहाँ तक रीच आउट हुए ताकि उनको भी वो एक्सपोजर मिले और वो लोग एक कमिंग डेज में अपने आप को कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो यही एक हमारा विजन है बस। नहीं, ग्रेट है। जैसे आप भी क्रिकेट खेले, आई मीन बचपन से खेलते आ रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, केन्या में लेवल का क्रिकेट खेले, और आपका एक मेमोरी रोहित शर्मा के साथ कैसा रहा? आई मीन क्रिकेट खेलते वक्त आप 9 साथ में खेले होंगे, आपका एक अच्छा मेमोरी ऐसा था कि रोहित एक ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि IPL के लिए मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है वो। तो मैं एज अ नेट बॉलर मेरे को पिक किया था मुंबई इंडियंस वाले ने। तो ऐसा एक टाइम आया कि रोहित मुझे
फेस कर रहा था एज अ बॉलर। ओके हाँ सो वो मुझे एकदम जोकिंगली ले रहा था कि यार ये आ गया, तो ही चैलेंज में कि यार मेरे को 6 बॉल में तो आउट करके दिखा। हाँ तो पता नहीं बहुत लकी हूँ मैं कि वो सेकंड बॉल में ही स्टम्प्ड हो गया। हाँ, सही तो पूरा कोचिंग स्टाफ भी हाँ, very good, हाँ। मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ भी थे उधर। तो इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी फॉर मी। वाह ऑफ कोर्स मैंने रोहित को आउट किया, बट वो फिर वो बोला कि अरे यार मैं हार गया, तुझे ठीक है मैं हार गया तो अपन देख लेंगे बाद में क्या करना है। रोहित जो का भी style चैलेंज है हाँ वो देख लेंगे अपन बाद में। सही तो मुझे मैं तो बोला कि 6 बॉल में मैं तो मैं हार ही जाऊंगा, बट पता नहीं वो बॉल ऐसा गिर गया तो फिर सेकंड बॉल पे वो स्टंप हो गया। सही है तो इट वाज वेरी cheerful moment for me. ग्रेट। और एक इफ वी वांट बिफोर वी क्लोज इट सुशील भाई, रोहित शर्मा का कितना पैक्ड स्केड्यूल रहता है, क्योंकि अभी एक्टिव क्रिकेट खेल रहा है इंडिया के लिए, अभी आईपीएल सीजन में 1-2 महीने कंप्लीटली बिजी रहते हैं वो लोग। Yeah, correct. तो क्रिक किंगडम में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? अभी आप जैसा ये इनिशिएटिव चल रहा है, अभी और एक इनिशिएटिव होता है, न्यू टूर्नामेंट शुरू करते, ये सिटी में जाते, इन सब चीज़ों में या रोहित शर्मा का इनपुट्स कितना इन्वॉल्व रहता है रोहित शर्मा? ऑफ कोर्स जब भी मैंने मेंशन किया अर्लियर कि जब उनका विजन मिला मिस्टर चेतन सूर्यवंशी और रोहित का, तो उससे वही टाइम से ही वाज वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसका इनपुट इतना वैल्यूबल है। इसलिए वो जो लेवल पे क्रिकेट खेला है, ऑफ कोर्स उसका इनपुट तो 100% हर छोटे छोटे चीज़ को लेके स्ट्रैटेजी हो गया कि हम कैसे कोचिंग को और करिकुलम को बेटर करें। तो वो इन्वॉल्वमेंट उसका है ही, मतलब हर बिजी स्केड्यूल, ऑफ कोर्स ही इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, और ऊपर से वो कैप्टन है। तो जो इंडिया का जो आप क्रिकेट स्केड्यूल देखोगे तो उसमें वो टाइम निकालता है। द रीज़न क्यों है, क्योंकि उसने भी वो फेस किया है व्हेन ही वाज यंगर। तो उसको पता है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि बोलता ना क्रिकेटर्स को कितना ज़रूरी है वो कोचिंग मिलना, वो लेवल का ट्रेनिंग मिलना। तो वो जब भी कोई भी इनपुट शेयर करता है तो हर एक चीज़ में उसका मीनिंगफुल रहता है वो, कि हाँ ये चेंजेस करना है, ये हम ऐड कर सकते हैं, ये हम थोड़ा फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर सकता, बट तो वो चीज़ें बहुत हेल्प हुआ है हमें, और वो कोचिंग करिकुलम में हमने ऐड किया है। तो उससे हमें बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, हमें नहीं बच्चों को फ़ायदा हो रहा है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी। सही। तो वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे उससे, क्योंकि उनका वही था कि बच्चों को हमें ज़्यादा समझाना है, सिखाना नहीं है। जितना समझेंगे उतना वो ग्रो होंगे। तो वो इनपुट सब रोहित का ही है। आई थिंक वो इज सो मच इन्वॉल्व इन स्पाइट ऑफ बीइंग, मतलब बिजी शेड्यूल रह के। तो अभी आईपीएल चल रहा है, तो मेरा डे आफ्टर पहले परसों ही बात हुआ था उससे। तो सब ही वाज लाइक ठीक है, गोइंग गुड, अच्छा है, सही है, वो एक चल रहा है बस। नहीं, ग्रेट है, दैट इज रियली ग्रेट। सो बिफोर वी क्लोज, एक दो कैंडिडेट क्वेश्चन पूछता हूँ सुशील आपसे आईपीएल के बारे में। जैसे अभी आप आईपीएल से क्लोज करें, तो आईपीएल के बारे में ही पूछता हूँ। 2 क्वेश्चन, स्ट्रीट द आंसर। 2 टीम बताओ जो फाइनल आईपीएल 2025 में आने वाले हैं, और आप चाहते हैं कौन सा टीम जीते आईपीएल 2025? मैं चाहता हूँ तो मुंबई जीते, राइट? तो बोलो फाइनलिस्ट कौन कौन है? बिकॉज दिस ईयर आई वांट कि कोई नया टीम जीते, ठीक है, जो कभी चैंपियनशिप में हुआ है। पंजाब हो गया, आरसीबी हो गया, दिल्ली हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जीते, इसलिए उनका जो टीम है वो बहुत, आई थिंक ये साल ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यार। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। धोनी, सब लोग सोचे 2 साल पहले धोनी का लास्ट ईयर है, बट ही इज अमेजिंग everyone the way he's coming back and fit every year also. Correct. वो स्टैंपिंग देके तो लास्ट मैच में अमेजिंग स्टैंपिंग था होता। तो आपको क्या लगता है 2025 धोनी का लास्ट सीजन है? जो हिसाब से खेल रहा है मेरे को तो नहीं लग रहा है, इसलिए वो लास्ट 4 साल से बोल रहा है, बट आई थिंक द वे ही हैव जो अपने आप से उसने रखा है अपने आप को फिटनेस, थिंक वो गेम को ज़रूरत है, वो बंदा जो धोनी है वो क्रिकेट को चाहिए, बिकॉज वो क्रिकेट का डायमेंशन चेंज कर देता है। अगर धोनी चला गया तो आई थिंक बहुत सारे बोलते हैं ना जो क्रिकेटर से नाराज हो जाएंगे, व्यूअर्स जो है।
तो ठीक है, कभी ना कभी तो आना ही है वो, बट मैं अभी At least उसके IPL उसके तो फिटनेस खेल के ऊपर है वो। हाँ, हाँ अगर उसका बॉडी बोल रहा है कि हाँ खेले तो ठीक है, सही इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन हिम। बट हाँ, हम चाहते हैं कि और खेले और वो। खेले और पहले ये सब चीजें हम देखने एक साल एक बार में एक ही बार मिल रहे हैं, पहले बहुत बार दिखता था, बट अभी एक साल में एक बार दिखता है। करेक्ट करेक्ट तो तो चाहते हैं सही। तो सुशील थैंक यू सो मच सुशील टॉकिंग टू Thank you. स्पोर्टिस Pleasure, लाइफ pleasure, में pleasure. मैं सिर्फ आई कैन जस्ट होप दैट विशिंग यू ऑल द बेस्ट जो तुम Thank कर you. रहे हो क्रिकेट किंगडम की तरफ से। Yes, yes. रोहित का इनपुट्स लेके और चेतन सूर्यवंशी का लीडरशिप में दो इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हो स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, तो उनका टैलेंट दिखाने के लिए और उनको वो चांस मिलता है कि एक बड़ा क्रिकेट खेल सके। आई मीन आजकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट रहने दो, आईपीएल क्रिकेट रहने दो और इवेंचुअली कंट्री को रिप्रेजेंट करने का वो सपना दिखा रहे हैं। एंड जो कर रहे हैं तुम लोग, आई मीन इतना विश कर तो बेस्ट विशेस Thank एंड you so थैंक very यू much. सो मच Thank you so सुशील। much. Keep blessing. Thank you so very थैंक much. यू सुशील।